आप जी को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आपके पुण्यों की कोई गिनती नहीं। और एक तो ऐसे टर्न वाइज जीवन मिलता है मनुष्य का, और एक मिलता है जैसे लगातार भी आपके कई जन्म हो सकते हैं मनुष्य के, आपके पिछले संस्कारों के कारण। पिछले संस्कारों के कारण भी आपके कंटिन्यूसली 2, 4, 10, 20, 50, 100 भी मनुष्य जीवन मिल सकते हैं। फिर उनका लाभ के जैसे हम 60 साल का हो लिया 10 लगभग। अब इस जीवन में हमने क्या मिला? ये मार्ग ना मिलता या भक्ति नहीं करते तो हमने जो प्रोसीजर सुन रखा था, जो मान रखा था कि बच्चों की परवरिश कर देंगे, इनकी शादी कर देंगे, भगवान इनका संतान दे दे, फिर बेशक मर जावा, अगले जन्म मृत्यु होगी, कोई पुण्य शेष रह जाता, अगला जन्म फिर मनुष्य का हो जाता, तो वो प्रोसीजर फिर शुरू है। तो 5-6 बालक हो, कोई मर जा को बच जा, फिर हाहाकार। यानी हम जीव संज्ञा में रंगे हुए थे। अब हमें पता चल गया, परमात्मा की वाणी ने हमें हिलाकर रख दिया कि क्या बताते हैं कि तू वहां चल जहां जन्म मृत्यु नहीं होती। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोट जन्म तने बरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कोटि जन्म तने बरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बोगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिट्टी न मन की आशा। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिट्टी न मन की आशा। भिक्षुक हो के तू दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। असंग जन्म तोए मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। 12 मद महल मठ बोरे, बोहर न दे दोर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आद अमर अस्थान। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर।
भाई चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुके सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुके सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। पुण्यात्माओं, हम जो है इस काल की माया के भांग के नशे में बहुत ज्यादा ग्रस्त हैं। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब घट आने अड़ी। किस किस को समझाऊं या कुएं बांग पड़ी। परमात्मा ने यह समझाने की चेष्टा की है कि भाई एक व्यक्ति को मैं समझा देता हूं, समझ लेता है, दूसरा फिर वो बोली बोल रहा है किसने देखा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऊपर हमने कोई सुना है कोई नहीं, कहाँ लिखा है, क्यों बह कार्य है। अब परमात्मा यही बताया करते थे भाई अब किस किस ने समझाऊं या कुएं बांग पड़ी। अब मालिक थे वो 600 साल पहले कबीर परमेश्वर जी स्वयं सतलोक से चलकर आए थे, अपने उस दिव्य धाम से, सनातन परम धाम से चलकर आए थे सतलोक से, और यहाँ अपने पुण्यात्माओं से मिले, उनको अपना ज्ञान समझाया, फिर सतलोक से परिचित करवाया। और स्वयं परमात्मा 600 वर्ष पहले लगभग सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा एक जन साधारण की लीला करके ये दिखाने आए थे, एक एग्जाम्पल कोड करने आए थे कि भी परमात्मा पाने के लिए ना तो वन में धक्के खाने की जरूरत, जंगल में ना पहाड़ा पे, और ना ही किते घर त्यागन की आवश्यकता। अपने परिवार में रहते हुए अपना सांसारिक अपना जो परंपरागत कार्य करते हुए, जैसे 4 वर्णों के जो अपने कर्म होते हैं, वो अपने अपने कर्म करते हुए कर्म योगी होकर के आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। उसमें विशेष बात ये थी कि ब्राह्मण वर्ग ही भक्ति का अधिकारी माना जाता था, और ब्राह्मण गुरु होते थे। ब्राह्मण लोग केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा दिया करते थे, अन्य व्यक्ति उनकी पूजा करते थे, उनको घर पर भोजन कराते थे और उनकी पूजा पाठ कर देते थे, इसी से अपना कल्याण मानते थे। तो परमेश्वर जी ने आकर कहा, ये एक लीला की थी कि जैसे मैं एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति हूं, परमात्मा ने एक लीला की थी कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति, एक जुल्हा सारा दिन हफ्ते 10 दिन तक एक कपड़ा तैयार करता है, उसकी जो मेहनताना आता है उस पर अपने परिवार का निर्वाह करके दिखा रहा है। परमात्मा का परिवार नहीं था, लेकिन उन्होंने एक परिवार इसलिए दिखाना पड़ा कि परिवार पोषण भी भक्ति मार्ग में बाधक नहीं है। यदि साधना ठीक हो, मर्यादा आपकी दुरुस्त रहे, परमात्मा पाना, मोक्ष कराना कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी के 2 मुंह बोले माता पिता थे, जिनको परमेश्वर कमल के फूल पर शिशु रूप में प्राप्त हुए थे, नीरू और नीमा। और 2 बच्चे कुछ ऐसी परिस्थितियों में कि शायद ये लोग अभी मान जाएं परमात्मा है, वो 2 बच्चे मुर्दे जिंदे किए थे, और वो बच्चे परमात्मा कबीर, एक लड़का एक लड़की, जिनका नाम कमाल और कमाली था। 10-12 वर्ष के थे जिस समय परमात्मा ने उनको, कमाली को कब्र से निकाल कर जीवित किया था, और कमाल जो था वो कुछ दिन पहले मर गया था।
और उसको जल प्रवाह कर रखा था। उस लड़के को कबीर जी ने दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी की प्रेजेंस में और भी हजारों सैनिकों की प्रेजेंस में मुर्दे को जीवित किया था। तो अब सभी ने कहा था कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख लिया था। तो वो 2 बालक बेटा और बेटी रूप में मालिक के साथ रहे थे और प्रतिदिन कपड़ा बुनते थे और सिमरन भी करते हुए दिखाया करते थे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। परमात्मा ने ये बताया कि न तो जंगल वन में जाने से प्रभु प्राप्ति होती है, यदि आपकी साधना ठीक है, आप चाहे विवाह करा के भक्ति करो या ना करा के करो, वो सत्साधना आप वन में जाकर करो या घर पे रह के करो, साधना ठीक, मर्यादा ठीक रहनी चाहिए। और वो साधना हठ योग करने की नहीं है, मेडिटेशन करने की नहीं। हठ जैसे ये करते हैं हठ योग, हार्ड मेडिटेशन करते हैं, मतलब बाय फोर्स बैठे रहते हैं, तो वो नहीं। संतों का मेडिटेशन कुछ और होता है। पुण्यात्माओं, काल ने इस कलयुग में, ये कलयुग इसीलिए नाम रखा इसका कि इसमें मशीनरी युग होगा और परमात्मा से उसने इसीलिए ये दिन मांगा था, ये समय मांगा था कि हे भगवान 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजिए तब तुम गमन संसार ही कीजिए। परमेश्वर ने कहा था ठीक है भाई, तथास्तु, मैं कलयुग में ही अपनी आत्माओं को सुलझा कर ले जाऊंगा।